मुसलमान बच्चे को सिर्फ ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप अपने दिमाग से कंफ्यूजन क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा मुसलमान होते हुए एक अच्छा भारतीय बनना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले इतिहास पढ़िए, भारत का इतिहास पढ़िए, ये जानिए कि मुसलमान को भारत ने टॉलरेट वर्ड नहीं है भारत के लिए कि भारत टॉलरेंट है, भारत टॉलरेट नहीं करता है, भारत उत्सव की तरह मनाता है। एक मुसलमान को भारत ने उत्सव की तरह मनाया है। मदीना के बाद पहली मस्जिद इस भारत में बनी है, एक हिंदू राजा ने अपनी जमीन दान देके इस भारत में बनाई है। इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में पढ़िए, इस्लामिक स्टेट के बारे में पढ़िए, गजवाए हिंद के बारे में पढ़िए, वहाबिज्म के बारे में पढ़िए, सलाफिज्म के बारे में पढ़िए, जो पूरी नॉट जस्ट एंटी भारत बल्कि एंटी ह्यूमैनिटी एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है। और आपको रोबोट्स की तरह इस्लाम इस्तेमाल करने के लिए आपके दिमाग में डाला जाता है कि इस्लाम खतरे में है। खुदा जिसने पूरी दुनिया बनाई है वो खतरे में नहीं हो सकता। उसे अपने आप को फैलाने के लिए इंसानों की जरूरत नहीं होती कि इस्लामिक स्टेट बना दो मेरा, पर उसे प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं होती। और उस तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं, किसी भी रास्ते से आप उस तक पहुंच सकते हैं। और इतिहास भारत का और इस्लाम का दोनों का जानिए, तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और अपने हीरोज प्लीज करेक्ट करिए, ये मैसेज मैं मुसलमान बच्चे को जरूर देती हूँ। कश्मीर का एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। 1947 में जब पाकिस्तानियों ने कबायली अटैक किया था कश्मीर के ऊपर, तो वो कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। तो एक मकबूल शेरवानी नाम का एक मुसलमान युवा था कश्मीर में, तो उसने उनको रास्ता नहीं बताया था कश्मीर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो उनको घुमाते रहे थे। और जब कबायलियों को, पाकिस्तानियों को पता चला था कि ये लड़का हमें बेवकूफ बना रहा है, तो बीच चौराहे में मकबूल शेरवानी को फांसी देकर लटका दिया गया था, उन्हें मार दिया गया था। लेकिन दुविधा ये है हमारे आज के टाइम की, हमारे देश की जो एक सोशो पॉलिटिकल और एक सिचुएशन है कि कश्मीरियों के लिए हीरो बुरहान वानी को बताया जाता है, मकबूल शेरवानी को नहीं बताया जाता। तो सिर्फ अपने हीरोज करेक्ट करिए, बहुत अच्छे अच्छे हीरोज हैं लुकअप करने के लिए। एक एग्जाम्पल और देती हूँ, जिस टाइम मुगल्स के पैर उखड़ रहे थे भारत से, अहमद शाह अब्दाली को चिट्ठी लिखकर, आई थिंक वलीउल्लाह उनका नाम था जिन्होंने बुलाया था, अहमद शाह अब्दाली को चिट्ठी लिखकर भारत पे आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया था। अब्दाली ने आक्रमण किया था और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। मराठा उस वॉर में हारे थे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। तो देखिए, ये दो मुसलमान थे, वलीउल्लाह जिन्होंने चिट्ठी लिख के बुलाया, अब्दाली मुसलमान था जिसने आक्रमण किया। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि मराठाओं का आर्मी चीफ जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में आक्रांताओं से लड़ते हुए भारत के लिए शहीद हुआ, वो इब्राहिम गारदी था। तो हमें अपना हीरो वलीउल्लाह या अहमद शाह, वलीउल्लाह या अब्दाली को नहीं बनाना है, इब्राहिम गारदी को बनाना है। हमारे लिए हीरो ब्रिगेडियर उस्मान होने चाहिए, जो विभाजन के टाइम पे पाकिस्तान ने उनको पाकिस्तान आर्मी चीफ होना ऑफर किया था, उन्होंने फेंक के मारा था वो ऑफर कि अपने देश के लिए सैनिक बन के भी शहीद हो जाऊंगा, लेकिन एक इस्लामिक स्टेट के लिए और अपने देश को तोड़ के तुम्हारी कंट्री का आर्मी चीफ बनना मुझे मंजूर नहीं है।